अमित शाह का ताजा बलंडर बीजेपी के लिए ऐसा आफत बन गया कि पूरी पार्टी सिर पीट रही है। मोदी जी को बचाने की कोशिश में अमित शाह ने पूरी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनकी अंग्रेजी वाली टिप्पणी अब गले की हड्डी बन गई है। और तो और राहुल गांधी ने जो जवाब दिया उसने तो बीजेपी और आरएसएस की और चिंता बढ़ा दी। समझेंगे पूरा विस्तार से, लेकिन शुरुआत अमित शाह के भाषा ज्ञान से। ध्यान से सुनना, हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। जबकि ये वही अमित शाह हैं जो अपने इंटरव्यू अंग्रेजी में छपवाते हैं और अब देश को भाषा का ज्ञान बांट रहे हैं। सबसे पहले अमित शाह का यह बयान न्यूज एजेंसी एएनआई ने पोस्ट किया, लेकिन कुछ ही देर बाद मानो ऊपर से कोई फरमान आया हो और तुरंत पोस्ट डिलीट कर दिया गया। लेकिन भैया ये इंटरनेट का जमाना है, तुरंत अमित शाह का इंग्लिश वाला ज्ञान आग की तरह फैल गया। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं ये कैसी दोगली बात। बीजेपी के मंत्रियों के बच्चे विदेशों में फर्राटेदार अंग्रेजी सीख रहे हैं। पीयूष गोयल का बेटा हार्वर्ड में, प्रकाश जावड़ेकर का बेटा बोस्टन यूनिवर्सिटी में, राजनाथ सिंह का बेटा लीड्स में, निर्मला सीतारमण की बेटी नॉर्थ वेस्टर्न में, रविशंकर प्रसाद का बेटा कॉर्नेल में, जितेंद्र सिंह का बेटा ऑक्सफोर्ड में। और ये तो बस कुछ नाम है, पूरी लिस्ट तो और लंबी है। ये नेता अपने बच्चों को तो अंग्रेजी का शहंशाह बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत की जनता को ज्ञान दे रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने में शर्म करो। अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। खैर राहुल गांधी ने इसका ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी और आरएसएस दोनों की नींद उड़ गई। राहुल गांधी ने साफ कहा कि भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। साथ ही सवाल भी पूछा कि बीजेपी और आरएसएस को अंग्रेजी से इतनी दिक्कत क्यों है। ये बोल रहे हैं मगर इसके पीछे सोच क्या है? अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? अंग्रेजी आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अंग्रेजी आपको कहीं भी पहुंचा देगा। आरएसएस के बच्चों को देखो, बीजेपी के लोगों के बच्चों को देखो, इनके मंत्रियों के बच्चों को देखो, ये सब इंग्लैंड जाके पढ़ रहे हैं। हो क्या रहा है सर? हम लोगों को नोट कर रहे हैं ना। अंग्रेजी भैया, अंग्रेजी हथियार है। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप कहीं भी घुस जाओ। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप अमेरिका तक जाओगे, जापान चले जाओगे, कहीं भी जा सकते हो, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग बड़े बोर्ड रूम्स में घुसो, आप लोगों को करोड़ों रुपए की नौकरी मिले। वो नहीं चाहते। वो चाहते कि भैया ये नौकरियां हमारी हैं, हम इंग्लिश स्कूल में जाएं, हमारा ठेका लगे रहे, और वो मतलब एसटी के बच्चे एससी हॉस्टल में जाएं, वो अंग्रेजी ना सीखे, कुछ ना कर पाए। तो वो चाहते हैं कि दरवाजा आपके लिए बंद रहे। गरीब हिंदी भी अच्छे से ना सीख पाए और इनके बेटे बेटियां विदेशों में ऐसे ऐसे कोर्स करते हैं कि नाम सुनकर भी आश्चर्य होता है। और अंग्रेजी से बीजेपी और आरएसएस को इतनी दिक्कत क्यों है? खुद जो काम नहीं कर पाते इसका मतलब ये थोड़ी कि उस काम को नीचा दिखाने में लग जाओ। खुद के पुत्र और मित्र जब अंग्रेजी बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो जुबान लड़खड़ाने लगती है। First of all, Smriti, I would like to congratulate you. Good afternoon. Savana. Thanks for this opportunity. All people want to like to join session. Sir, but otherwise, without you, one cannot do. I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. मोदी जी विदेश में जाते हैं, बिना अंग्रेजी के बात नहीं कर पाते, साथ में ट्रांसलेटर लगा रहता है। पहले वो अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करता है, तब जाकर मोदी जी जवाब दे पाते हैं। अंग्रेजी ना आना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन इसे खत्म करने की बात करना सरासर मूर्खता है। आज का जमाना अंग्रेजी का है, पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, हर जगह। और सिर्फ अंग्रेजी ही क्यों, कोई भी नई भाषा सीखना तो गर्व की बात है। लेकिन बीजेपी की पुरानी आदत है किसी को ऊपर दिखाने के लिए दूसरों को नीचे गिराओ। धर्म हो, नेता हो या फिर भाषा, सब में यही खेल। मुस्लिमों और इस्लाम को बदनाम करने का उनका रवैया जग जाहिर है। राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए आलू सोना जैसे फर्जी वीडियो फैलाए और अब हिंदी को बड़ा दिखाने के लिए अंग्रेजी को गाली दे रहे हैं, जबकि इसी अंग्रेजी से हमारे देश को कितना फायदा पहुंचता है। विदेशी कंपनियां भारत में आकर निवेश करती हैं और खुद भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है जहां सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। उसके बाद भी ऐसा पाखंड। ध्यान से सुनना, हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। अमित शाह का यह बयान सिर्फ उन अनभक्तों को खुश कर सकता है जो या तो अंग्रेजी नहीं जानते या बस मालिक जो बोले वही सही के नारे लगाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अमित शाह का यह बयान बीजेपी के लिए गड्ढा खोदने वाला साबित होगा।